हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलिज यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर पर। इसकी ओरिजिन कंपनी के बारे में, कौन कौन इसके क्लाइंट्स है, कौन कौन टारगेट्स है, मैसेज इंटरसेप्शन पे इंडियन लॉस क्या है, एक्सेट्रा पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज इंटेलिज को जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेगासस स्पाईवेयर की ओरिजिन कंपनी के बारे में, एनएसओ के बारे में। एनएसओ कंपनी 2010 में तेल अवीव में चालू हुई थी। तेल अवीव इसराइल का कैपिटल है। इसे तीन लोगों ने चालू किया था, निव कैरमी, शैलेव हुलियो और ओमरी लेवी। एनएसओ कंपनी का जो नाम है वो इन तीनों के फर्स्ट लेटर्स पर है, एन, एस एंड ओ। इन तीनों फाउंडर्स थे तो इन्होंने अपने कंपनी का नाम अपने नाम के फर्स्ट लेटर्स पे रख दिया। ये कंपनी पहली बार न्यूज़ में तब आई थी जब मेक्सिको ने बताया कि इस कंपनी के सॉल्यूशंस के मदद से उन्होंने एल चैपो गैजमैन को पकड़ा था। एल चैपो गैजमैन बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे, बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड। इतने बड़े कि ये दो बार तो जेल से, हाई सिक्योरिटी जेल से, प्रिजन से भाग चुके हैं। बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे। तो इन इस कंपनी के किसी टूल के मदद से इन्होंने इसको 2014 में अरेस्ट किया था। तो ये कंपनी उस टाइम काफ़ी फेमस हुई थी। ये कंपनी स्पाईवेयर के अलावा बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है जो ड्रोन को फाइट करते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं और डेटा एनालिटिक सॉल्यूशंस देते हैं। अब बात करते हैं कंपनी पहली बार कंट्रोवर्सी में कब आई थी। ये कंपनी 2019 में फर्स्ट टाइम कंट्रोवर्सी में आई थी जब व्हाट्सएप ने सीयू किया था इनको कि इनके 1400 यूजर्स में एनएसओ का कोई सा स्पाईवेयर है। उन्होंने उस टाइम पेगासस का नाम नहीं लिया था, बट कंट्रोवर्सी में आई थी क्योंकि एक व्हाट्सएप ने बताया था कि इनके 1400 यूजर्स को स्पाई किया जा रहा है एनएसओ कंपनी के द्वारा। एनएसओ ने ऐसे भी मालवेयर डेवलप किए हैं जो सिंपली आपके फ़ोन में एक कॉल के थ्रू घुस सकते हैं। उनको किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है और कॉल को उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉल कट भी कर दिया जाए तो भी आपके फ़ोन में वो इन्फेक्ट हो सकते हैं और फिर सारे डेटा बिना किसी ट्रेस के छोड़े हुए उड़ा ले जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, व्हाट इज़ पेगासस। पेगासस इनका ऐसे ही एक स्पाईवेयर है जो इस कंपनी ने बनाया है और ये आपके फ़ोन में मल्टीपल तरीके से घुस सकते हैं। ये इनके पहले जो मेथड्स होते थे वो स्पीयर फिशिंग होते थे। स्पीयर फिशिंग मतलब आपको एक नोन मेल आईडी से मेल आएगा और उस पर एक लिंक आएगा जिस पे आप क्लिक क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में वायरस आ जाएगा। हिट और मिस मेथड होता था। और यहाँ पे दिया हुआ मैलिशियस लिंक आएगा मैसेज के फॉर्म में जिसको आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में वायरस इन्फेक्ट हो जाएगा। परंतु अभी तो ये ज़ीरो क्लिक अटैक्स होते हैं, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जैसा न्यूज़ में आ रहा है कि सीधा फ्रॉम वायरलेस ट्रांसमीटर के थ्रू भी आपके फ़ोन में इन्फेक्ट हो सकता है और आपके फ़ोन में सारे डेटा चोरी करके लेके जा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग है पेगासस स्पाईवेयर। अब बात करते हैं कंपनी का क्लाइंट्स कौन कौन है। कंपनी कंपनी जो एनएसओ कंपनी जो है ये अपने डेटा किसी को भी रिवील नहीं करती कि कौन इनके क्लाइंट्स हैं। बट 2021 का रिपोर्ट एक आया जिसमें कहा गया कि इनके 60 कस्टमर से टोटल 40 कंट्रीज से, जिसमें से 51% जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज है। इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ हो गई, मोसाद हो गए, आईएसआई हो गए, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज है। और 38% लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है और 11% मिलिट्री है। इसराइल ने ये तक आइडेंटिफाई किया है कि पेगासस एक साइबर वेपन है जो टेररिज्म ये सबको फाइट करने में कंट्रोल करता है। अब कौन कौन टारगेट किए गए हैं। टारगेट किए गए 14 वर्ल्ड लीडर्स, 3 प्रेसिडेंट्स हैं उनमें। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, 3 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स है, 7 फॉर्मर मिनिस्टर्स है और एक किंग है। और इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सिविल सोसाइटी मेंबर्स भी हैं। पेगासस का मेन एम था क्राइम और टेररिज्म को फाइट करना, पर देखा जा रहा है कि जर्नलिस्ट को भी ट्रैक किए जा रहे हैं। इंडिया में ही 200 वर्ल्ड वाइड तो 200 जर्नलिस्ट और इंडिया में करीब 40 जर्नलिस्ट वायर के, द हिंदू के और हिंदुस्तान टाइम्स के स्पाई किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडियन लॉज सर्विलेंस के लिए क्या कहती है। तो एक इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, ये कहती है कि गवर्नमेंट हमारे मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है
पड़ सकती है अगर वो इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वरना ये नहीं कर सकती। ऑन एडिशन टू इट, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि सर्विलेंस किया जा सकता है अगर वो एक गवर्नमेंट का एक लेजिटिमेट एम सर्व करती हो, यानी कि कोई नेशनल सिक्योरिटी हो या फिर नेशनल थ्रेट हो। ऐसे केसेस में सर्विलेंस करना बिल्कुल सही है। इनफैक्ट टेररिस्ट लोग की तो सर्विलेंस की ही जाती है, परंतु एज अ नॉर्मल सिटीजन्स हमारी सर्विलेंस करना गलत है, हमारे कुछ प्राइवेसीज होते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए हमें कि क्या है, क्या सही है, आपकी क्या ओपिनियन है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपके अगले वीडियो में। जाने से पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।